बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस एक्सेल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाइवट टेबल के बारे में कि पाइवट टेबल हम किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने एक डेटा शीट बना ली। इस शीट के अंदर हमारे पास 4 कॉलम्स हैं: सेल रिप्रेजेंटेटिव्स, आइटम नेम, कंपनी नेम और प्राइस। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये 4 बंदे हैं जो हमारे लिए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एक कंपनी के हैं फॉर एग्जांपल। अब वो जो कंपनी सेल कर रही है, जो प्रोडक्ट्स वो सेल करती है, फॉर एग्जांपल लैपटॉप है, सीडी है, प्रिंटर है, ये 3 आइटम्स जो हैं वो सेल करते हैं। अब वो किस कंपनी का है, मैन्युफैक्चरर कौन है, तो फॉर एग्जांपल हमने जो है वो कंपनी के नाम ABC दे दिए हैं। आप कुछ भी कंपनीज के नाम दे सकते हैं। फिर पर यूनिट जो है उसकी प्राइस कितनी है वो भी हमने अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर दे दी है। ये भी वेरी करती है, डिफरेंट हो सकती है। अब हम देखना चाहते हैं कि मेरे लिए इन 4 बंदे हैं, इन्होंने किसने क्या मेरे लिए बिज़नेस किया है, क्या चीज़ बेची है, किस पे बेची है और कितने पे बेची है, और उस मेरे लिए यानी इस कंपनी के लिए कितना बिज़नेस किया है जिस कंपनी के ये सेल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ये काम करने के लिए हम एक्सेल में आएंगे और एक्सेल में हमारे पास टॉपिक है इंसर्ट टैब, और इंसर्ट के अंदर हमारे पास ऑप्शन है क्या, पाइवट टेबल। फर्स्ट ऑप्शन है पाइवट टेबल की, इस पर क्लिक कर देंगे। आपके पास जो है 2 ऑप्शन पहले आ रही हैं। पहले आपको कहता है कि आप बताएं आपकी रेंज क्या है, तो ऑलरेडी चूँकि हमारा ये टेबल है, डाटा है, इसी रेंज को सेलेक्ट कर रहा है। सेकंड ऑप्शन में आपको कहता है कि जब पाइवट टेबल बनेगा तो उसको आप न्यू वर्कशीट में लेके जाएंगे या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में यहीं पर आपको बनाकर शो करें। तो ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप इसको न्यू वर्कशीट में रखें ताकि आपका जो डाटा है और ये जो पाइवट टेबल की रिपोर्ट है वो डिफरेंट हो, अलग अलग हो। न्यू शीट की वर्कशीट का ऑप्शन ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ओके बटन पे क्लिक करते हैं। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर वो जो 4 हमारे पास जो कॉलम्स हैं उनके 4 कॉलम्स के नाम यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर 4 हमारे पास मुख्तलिफ एरियाज़ हैं। आपने क्या करना है, सेल रिप्रेजेंटेटिव जो है इसको ड्रैग करके रो लेबल्स में ले आए। यहाँ पर आपके पास तमाम जो आपके सेल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके नाम आ गए। सेकेंड हमारे पास कॉलम है आइटम का, तो आइटम का कॉलम भी मैंने यहाँ पर सेल रो लेबल्स में रख दिया। अब यहाँ पर आपके आइटम्स के नाम भी बता रहे कि किस आपके सेल रिप्रेजेंटेटिव ने क्या चीज़ बेची है। इनाम ने 2 आइटम बेचे हैं, वकास ने भी 2, यासिर ने भी 2, जैन ने 1 आइटम सेल किया है। मुझे यहाँ पर प्राइस चाहिए, कहाँ पर, कंपनी में यहाँ पर ले आता हूँ कॉलम लेबल में। ठीक है, कौन सी कंपनी का ये इन्होंने सेल की है, और प्राइस जो है इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ वैल्यूज़ में। तो यहाँ पर आपके पास एक रिपोर्ट बनकर आपके पास आ गई। ये आपके पास पाइवट रिपोर्ट है। अभी हम इसको किस तरह रीड करेंगे, अब ज़रा इसको ज़रा देख लें कि इसको रीड किस तरह करेंगे। अब इनाम ने हम कितना टोटल किया है, ग्रैंड टोटल उसका कितना है 6300। क्या चीज़ बेची है उसने, 2 चीज़ें बेची हैं, एक लैपटॉप है और एक हमारे पास जो है वो प्रिंटर है। तो टोटल जो है उसका जो है वो कितना हो गया 4000, और एक जो है वो 2 लैपटॉप बेचे हैं और एक प्रिंटर बेचे हैं। तो 2000, 4000, 6300 इसका टोटल आ गया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास वकास जो उसने कितना सेल किया है, उसने 4000 की सेल की है। क्या क्या चीज़ें बेची हैं, उसने जो है हमारे पास एक लैपटॉप बेचा है 1800 का और एक प्रिंटर बेचा है 2200 का। तो टोटल उसकी सेल जो है वो कितनी बन गई, 4000 उसकी सेल बन गई। यासिर ने क्या किया है, यासिर ने भी 2 चीज़ें जो सेल की हैं, एक LCD और एक प्रिंटर। टोटल उसका नेट टोटल कितना बनता है, उसका नेट टोटल बनता है 6475 यासिर का। जैन ने सिर्फ एक ही चीज़ सेल की है, और वो क्या चीज़ सेल की है, वो उसने LCD सेल की है 5290 का, और किस पे सेल की है, बस एक ही चीज़ से सेल की है। तो ग्रैंड टोटल आपके पास बन गया है 22,066। अब हम इसमें जो है वो फ़िल्टर भी लगा सकते हैं कि मुझे सिर्फ जो है इनाम की सेल बताओ कि इनाम ने क्या सेल किया है, बाकी मैं अनसेलेक्ट कर देता हूँ, सिर्फ इनाम को सेलेक्ट कर देता हूँ। तो इनाम ने मेरे लिए जो है वो कंपनी A और कंपनी C इन दोनों के साथ बिज़नेस किया है। कंपनी A के साथ क्या बिज़नेस किया है इनाम ने, लैपटॉप, और कंपनी C के साथ भी लैपटॉप, और प्रिंटर जो वो कंपनी A का बेचा है। तो टोटल इसकी सेल है 6300। सेम इसी तरह अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि नहीं मुझे जो है सिर्फ वकास का जो है वो चाहिए डाटा कि वकास ने मेरे लिए कितनी सेल की है, तो वकास ने मेरे लिए 4000 की सेल की है।
क्या चीज़ सेल की है, एक प्रिंटर सेल किया है, किस कंपनी का, कंपनी सी का, और एक लैपटॉप प्रिंट कंपनी सी का और प्रिंटर कंपनी ए का। 1800 एंड 2200, तो ये हमारे पास 4000 इसकी बन गई सेल। सेम इसी तरह जो है आप इसको दोबारा को सिलेक्ट कर दें, या मैं जैन का देखना चाहता हूँ तो जैन को मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो जैन ने मेरे पास 5000, जैन ने सिर्फ एक LCD सेल किया 5290 की। सेम इसी तरह अगर आप इन तमाम को सिलेक्ट कर दें तो ये आपको सारा डेटा बताएगा। अगर आप कंपनी वाइज जो है वो फ़िल्टर लगाना चाहते हैं तो मैं तमाम कंपनीज को अनसेलेक्ट कर देता हूँ, सिर्फ कंपनी ए की रिपोर्ट में देखना चाहता हूँ कि कंपनी ए के साथ कितना बिजनेस हुआ है। तो कंपनी ए के साथ बिजनेस हुआ है 10,176, 10,176 का। क्या चीज़ बेची है और कितने पे बेची है वो सारी यहाँ पर आपको टोटल करके बता रहा है। सेम इसी तरह अगर आप तमाम कंपनीज का देखना चाहते हैं तो ओके कर दें, तो आपके पास तो ग्रैंड टोटल आपके पास ये हुआ 22,066। क्लियर के बाद तो इस तरह जो है आप बहुत आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं। इसका मेन मकसद एनालिसिस करना होता है कि आपके पास जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेटा है, तो पाइवट टेबल जो है उसका एनालिसिस करना आपके लिए आसान कर देता है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आपका कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में लिखें। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।